हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज हम क्लास टेंथ के लिए वीडियो है। किसके लिए है? या क्लास टेंथ के लिए है। तो इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं समीकरण को हल करने का नियम। समीकरण को हल करने का नियम। तो पहला प्रतिस्थापन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। स्थापन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करें। और एक पूछता है विलोपन विधि से। एक विलोपन विधि से। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे। विलोपन विधि से समीकरण को हल करने का नियम। तो देखो ये लिखेंगे, जब जब समीकरण जब समीकरण वन में से जब समीकरण वन में से एक्स और वाई का मान निकाल कर समीकरण दो में जब समीकरण वन में से एक्स और वाई को मान निकाल कर समीकरण दो में दिया जाता है या रखा जाता है। समीकरण दो में दिया जाता है या रखा जाता है। और जब समीकरण वन में से एक्स और वाई का मान निकाल कर समीकरण दो में दिया जाता है, या लिखो यहाँ पे, या समीकरण दो में से एक्स और वाई के मान निकाल कर एक्स और वाई का मान निकाल कर समीकरण वन में दिया जाता है। तो इस प्रकार हल करने की विधि को इस प्रकार हल करने के विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो। जब समीकरण वन में से एक्स और वाई को मान निकाल कर किस में रख देंगे? समीकरण दो में जब समीकरण वन में से एक्स और वाई को मान निकालेंगे तो किस में रखेंगे? समीकरण दो में। और जब समीकरण दो में से एक्स या तो वाई का मान निकालेंगे तो किस में रख देंगे? समीकरण एक में। तो इस प्रकार हल करने की विधि को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि। ये बनाने का नियम हो गया। अब चलते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे उदाहरण से समझो। जैसे एग्जाम्पल क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से करें। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से करें। तो 7x - 2y बराबर 1। अगला है 3x + 4y बराबर 15। अब देखिए हमारा समीकरण क्या है? क्या लिखा है क्वेश्चन? निम्नलिखित युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। तो देखिए समीकरण 7x - 2y बराबर 1, 3x + 4y बराबर 15। तो देखो ये
पहला को मान लेंगे पहला समीकरण और दूसरा को दूसरा समीकरण, यानी समीकरण दोनों समीकरण दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू। तो चलो ये अब हल करके लिखते हैं। समीकरण वन से, कहां से? समीकरण वन से चलेंगे। कहां से? समीकरण वन से, किसी से चल सकते हैं, तो समीकरण वन या तो समीकरण टू से। तो पहले समीकरण वन से हल किए हैं। समीकरण वन क्या? 7x माइनस 2y बराबर 1, 7x माइनस 2y बराबर 1। अब देखो इसमें से या तो x के मान निकाल दो या तो y के मान, या तो x का या तो y के मान, दोनों में से किसी का मान निकाल सकते हैं। तो हम पहले समीकरण x का मान निकालेंगे। तो समीकरण x का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? x का। तो वह प्लस में माइनस में बराबर कुछ चढ़ जाएगा, तो माइनस में प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो चढ़ जाएगा, तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो क्या चिन्ह है? माइनस में। बराबर किस रहेगा? तो प्लस में। हमको x का मान निकालना है, ना कि 7x। यहाँ पे क्या है? 7x। इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो बट्टे में, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2y बराबर बट्टे 7, यानी बराबर किससे रहेगा? तो देखो ये नियम होता, प्लस रहेगा तो बराबर कुछ रहेगा, तो माइनस प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, गुना तो भाग में, भाग तो गुना, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, गुना रहेगा तो भाग में, भाग रहेगा तो गुना में, भाग तो गुना, गुना रहेगा तो भाग। यानी जब बराबर की स्तर चेंज होता है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखो ये इधर गुने में तो इधर आ गया बट्टे में, यानी x का मान क्या निकल गया? 1 प्लस 2y बट्टा 7। अब x के मान हम देखो समीकरण 1 में से x है तो y का मान निकाल दिया, हम किसका मान निकाल लें? x का। तो दो में से किसी एक के निकलेगा, तो x का मान निकाल लिए, तो अब किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। किसमें? 2 में। एकदम ध्यान रखना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। जब समीकरण 1 में से x या y का मान निकालेंगे तो किसमें रखेंगे? 2 में। तो या समीकरण 2 में से निकालेंगे तो किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। तो देखो एक समीकरण 1 से निकाले हैं तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान किसमें रख देंगे? समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 कितना है? 3x प्लस 4y बराबर 15, 3x प्लस 4y बराबर 15। अब देखो x का मान रख देंगे पूरे, तो 3x का मान कितना है? 1 प्लस 2y बट्टा 7, 4y बराबर 15। अब इसको गुना करो, 3 का 3, 3 चौके सॉरी 6, 2 है, 3 दूना 6 बट्टे 7 प्लस 4y बराबर 15। नीचे कुछ ना तो 7 और 1 का एलसीएम, 7, 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 से 7 में भागा देंगे 1, 7 से 7 में भागा देंगे 1, 1 गुना 3, 3, फिर 6 के गुना करेंगे 1 से तो कितना जाएगा? 1, यानी 7 से 7 में भागा देंगे 1। अब 1 से दोनों में गुना करेंगे तो 9 चेंगे मैंने सेम टू कर जाएगा। तो 3 प्लस 6y, प्लस है तो प्लस दे दो। अब 1 से भागा किसमें देंगे? 7 में, 1 से भागा 7 में, तो कितना आ जाएगा? 7, 7 गुना 4, 7 चौके 28, 7 चौके 28 y बराबर 15। अब इधर बट्टे के रूप में है, यानी भाग के रूप में, इधर भाग है, इधर आ जाएगा तो गुना, भाग इधर आ जाएगा तो गुना। अब इसको प्लस वाला के एक साथ प्लस में, प्लस में y वाला के एक साथ जोड़ देंगे तो 6y और 28y कितना आ जाएगा? 28 और 2 30, 34y कितना आ जाएगा? 34y बट्टे 7 बराबर 15। ये गुना में है, देखो इसको पहले फिर से ध्यान लो, 3 का 3, 6 और 28 का जोड़ देंगे कितना आएगा? 34/15। ये गुने में, बट्टे में, यानी गुना, बट्टे में इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुने में। अब इसको इस तरह हल कर दो, लिखेंगे 34y बराबर 34y बराबर 15 सते 105। ये प्लस में बराबर कुछ चढ़ जाएगा माइनस में, तो 34y
बराबर 105 में से 3 को माइनस कर देंगे 102, 102, इसलिए बाई बराबर 102 बट्टा 34, 34 से भाग देंगे 3, यानी बाई का मान 3। बाई का मान कितना आ गया? 3। बाई का मान 3 आ गया। अभी जो बाई का मान आया है, अब यहां से तुम किसी में रख सकते हो, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में। तो बाई का मान रख दो, किसी में रख दो। लेकिन बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जो तुम्हारा यहाँ पे आएगा 1 से बाई के मान, तो यहाँ किसी में रख सकते, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। तो x का मान बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? 7x - 2y बराबर 1। तो 7x - 2, बाई का मान कितना आ गया? 3। बाई का मान 3 बराबर 1। अब इसको हल कर दो। 7x 3 दूना 6 बराबर 1, फिर माइनस में बराबर कुछ आ जाएगा, प्लस में 1 + 6, 7x बराबर 1 और 6 के जोड़ देंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा, x बराबर 1, x बराबर 1, अतः x का मान 1, y का मान 3, y का मान 3 ही आ गया तुम्हारा आंसर। हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कुछ समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे किया जाता है। तो देखो, ये विलोपन विधि से हल करने का नियम। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि दोनों एक ही होता है। तो क्या लिखेंगे? विलोपन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। तो इसको पहले नियम देख लो। जब किसी युगपत समीकरण में जब किसी युगपत समीकरण में समीकरण 1 या 2, जब किसी युगपत समीकरण में समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का गुणांक और x या y का गुणांक, x या y का गुणांक बराबर करके लुप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार हल करने की विधि को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। लुप्तीकरण विधि कहते हैं। एक बार फिर से नियम देख लो। जब किसी युगपत समीकरण में समीकरण 1 या समीकरण 2 में x या y का गुणांक, या तो x का हो या तो y का गुणांक बराबर करके
लुप्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार हल करने की विधि को विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। एग्जाम्पल, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, यानी 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो विलोपन विधि में क्या बोला है, जब किसी युगपत समीकरण में समीकरण 1 और समीकरण 2 में से x या y का गुणांक को बराबर करके लुप्त कर दिया जाता है, तो इस प्रकार हल करने की विधि को विलोपन विधि कहते हैं। अब देखिए, अब x का गुणांक 3, x का गुणांक 2 बराबर है नहीं। y को देखते हैं, y का गुणांक 4, y का गुणांक 2 बराबर है नहीं। इसमें से दोनों या तो x के बराबर कर दो या तो y वाला गुणांक बराबर कर दो। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। जब x से गुणांक करेंगे तो x वाला को ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, यानी यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुना और समीकरण 2 में 3 से गुना हो जाएगा। या y वाला को करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। तो समीकरण हम चलो x को बराबर कर देते हैं। किसको बराबर कर देते हैं, x को। लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 2 से 2 घटा, क्यों, अब जब यहाँ पे 1 मिनट और ध्यान से देंगे, जब दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी प्लस रहेगा तो घटाने पर प्लस, दोनों माइनस में रहेगा, यानी दोनों इक्वल रहेगा, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो क्या कर देंगे घटाने पर। ये दोनों डिफरेंस रहेगा, जैसे एक प्लस एक माइनस में, तो लिखेंगे जोड़ने पर। जैसे तो समीकरण 1 में कितना से गुना, 2 से, समीकरण और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, 3 से। आए समझ में, समीकरण 1 में 2 से गुना, समीकरण 2 में 3 से गुना। यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो गुना के यहाँ पे लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10 में कितना से गुना, 2 से, 2x माइनस 2y बराबर 2 में कितना से गुना, 3 से। अब गुना करके घटा दो, 2 तिया 6 प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8, 10 दूना 20। अब 3 को गुना कर दो, 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 3 दूना 6। अब देखिए x वाला हमारा बराबर आ गया। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, घटाने पर, तो चिन्ह क्या कर देंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, कुछ ना था प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस दे देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अभी प्लस में माइनस में कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे प्लस 8 है, प्लस 6, प्लस प्लस प्लस, 8 और 6 क्या आ जाएगा, 14 बाई 20 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा, 14, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 घटेगा 14। अब 14 से 14 कट जाएगा, बाई का मान कितना आ गया, 1, बाई का मान 1। अभी जो बाई का मान आया है, बाई का मान है तो समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4, y का मान कितना रख देंगे, 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 बराबर 10, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 10 माइनस 4, 3x बराबर 10 में से 4 घटेगा 6, 3 दूना 6, x का मान 2, x का मान 2। अब यहाँ पे लिख दो अतः
एक्स बराबर कितना गया 2 और वाई बराबर एक्स, यही आ गया आंसर।